नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रवि सिंह फैंटासी यूट्यूब चैनल में। इस मैच में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड लीग जीतने का मौका है। आप देख सकते हैं कई सारे बड़े खिलाड़ी आपको दिख जाएंगे। मैक्सवेल है, स्टोइनिस है, शॉर्ट है और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा सिलेक्शन परसेंट है। तो इस प्रकार से कुछ है, लेकिन जिस दिन अगर आपका आया तो पूरा जो आप सोच रखे हैं करोड़ों का, वो सोच आपका पूरा होना चाहिए। 49 रुपये अगर आपका जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आना चाहिए, जो आप सोच रखें वही आना चाहिए। टीम हमेशा ऐसा बनाओ कि आप कभी भी ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी पीछे ना हो जाए, क्योंकि आपके पास टीम कभी कभारी ऐसा बनेंगे जो बहुत बेहतरीन टीम बनेंगे। इसीलिए आप ग्रैंड लीग में जो है सोच समझ के ही हमेशा टीम लगाएं। आप देख सकते हैं दोस्तों 87% सैम का सिलेक्शन है। तो इन खिलाड़ी को हमें ग्रैंड लीग की टीम में रखना है कि नहीं रखना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन जिसका ज़्यादा है उसी का लेंगे, है ना। और यहीं देख लें अगर यानी कि लिन का, तो लिन को देख सकते हैं 81% लोगों ने ले रखा है। तो हम फिलहाल के लिए इन्हीं उठाते हैं। और इस मैच में आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कुछ बहुत अलग तरीका का टीम नज़र आएगा। इस चीज़ में ध्यान रखना आप ग्रैंड लीग की टीम में। और यही दोस्तों देख सकते हैं कि यानी कि 80% सिलेक्शन है, यानी कि हेल्टन का 80% है इनका। तो इन्हें हम एक बार लेके चलते हैं। और आप यहीं अगर नीचे आओगे तो आप देख सकते हैं कि 51% जो है सिलेक्शन, यानी कि आपको रोजर्स का भी मिल जाएंगे। तो 45 पॉइंट पिछले मैच में दिया है। फिलहाल मैं ले लेता हूं इनको भी। तो आप चाहें तो बाद में बताएंगे इसको कि रखना है कि नहीं रखना है ग्रैंड लीग की टीम में। आपको और भी दिख जाएंगे जो नीचे जो है काफ़ी परसेंट कम सिलेक्शन है, बैटिंग वाला है। और ये पिच की अगर बात करें तो पिच एक बार देख सकते हैं आप, बैटिंग का पिच है। 173 का स्कोर बताया है। इस चीज़ में ध्यान रखना आप, क्योंकि हर मैच में मतलब यानी कि पिच रिपोर्ट नहीं देखा जाता, लेकिन कभी कभार ऐसा मैच होता है जो पिच रिपोर्ट देखना होता है। तो जैसे ऑलराउंडर की अगर बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है दोस्तों बात, मेन रीज़न यहीं पे होगा जो आपको टीम यहीं पे सोच समझ के बनाना पड़ेगा आपको। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ी मिल जाएंगे आपको। यहीं देख सकते हैं आप, यानी कि यहीं देख सकते हैं आप 96% लोगों ने इसे ले रखा है मैक्सवेल को। तो मैक्सवेल को 160 पॉइंट यानी कि पिछले मैच में दिया है ये। तो इन्हें हम फिलहाल के लिए रखते हैं। अब ये भी बताऊंगा आपको इस मैच में काफ़ी सावधानी से आपको टीम बनाना है, क्योंकि ऐसे ही मैच में हमेशा ग्रैंड लीग जीतने का मतलब चांस होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और यहीं अगर मैथ्यू शॉट का अगर बात करें तो 94% सिलेक्शन इसे लोगों ने कर रखा है। तो ये पिछले मैच में फॉलोअप किया है। मैं बता रहा हूँ इसीलिए आपको, क्योंकि हमेशा इसको पिछले मैच में जो है 53% 54% मतलब कप्तान बना रखा था। ऐसे ही टीम में हमेशा ग्रैंड लीग लोगों के पीछे आपको ग्रैंड लीग की टीम में नहीं भागना होता है। तो हम फिलहाल के लिए इन्हें रखते हैं। और यहीं देखिए दोस्तों कि जेमी का जो है इसका भी 90% सिलेक्शन पहुंच जाएगा आराम से। तो इसने भी हमें यानी कि अच्छा पॉइंट दिया है जो ग्रैंड लीग की टीम में आ सकता है। यानी कि इसके बारे में हम ये भी बताएंगे रिस्क लेना है कि नहीं लेना है इसके ऊपर। और यहीं देख सकते हैं दोस्तों जो 83% वाले ये खिलाड़ी है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप देख सकते हैं यानी कि पिछले मैच में फॉलोअप किया है 4, यानी कि 4 पॉइंट दिया है, यानी कि ये फॉलोअप किया है। तो इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, इसमें लेना है कि नहीं लेना है ये भी बताऊंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन भी देना है कि नहीं देना है ये भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम दोस्तों इन्हें भी रखते हैं और इन्हें भी रखते हैं, क्योंकि लोग किस तरह से जाएंगे ये देखो पहले आप। और यहाँ देखिए दोस्तों 58% इस खिलाड़ी का भी सिलेक्शन है, जो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, जो हालांकि नहीं चला था पहले, लेकिन पिछले मैच से ये चलना चालू हुआ है। तो इसे हम रखते हैं। और यहीं बॉलर की अगर बात करें तो बॉलर में आपको 2 बड़े खिलाड़ी सिर्फ मिलेंगे, बाकी आपको कोई नहीं मिल रहा है। तो कौन से वो बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे देख सकते हैं इसका भी 90% सिलेक्शन पड़ जाएगा, यानी कि हरीश का। तो ये इसका 91 पिछले 2 बार मैचों में दिया है और कप्तानी पारी खेला है ये। तो इसे भी रखते हैं, लेकिन इस मैच में आपको इसको कप्तान बिल्कुल नहीं रखना है, ध्यान देना आप। और यहीं दोस्तों डेविड की अगर बात करें तो डेविड का देखो 78% सिलेक्शन है, जो काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया है ये भी हमें, यानी कि 3 मैच से लगातार चलते आ रहा है। तो इसे भी आपको इस मैच में रिस्क लेना है कि नहीं लेना है ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल के लिए हम इन्हें भी लेते हैं अपने टीम में। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 11 कुल खिलाड़ी है।
तो आप देख सकते हैं कि सब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इनमें से, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा खिलाड़ी को रखें और कौन सा खिलाड़ी को नहीं रखें। तो चलो हम यही समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाए हैं। तो चलो हम यही जानेंगे कि कौन सा प्लेयर इसमें से फ्लॉप होगा और कौन सा प्लेयर चलेगा, क्योंकि ग्रांड लीग के टीम में हमेशा आपको ज़रूरी नहीं है कि जिस प्लेयर के बारे में आप सोचेंगे हमेशा वही प्लेयर आपको ग्रांड लीग के टीम में आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनमें से ऑलराउंडर से आपको 5 खिलाड़ी दिख रहे हैं, तो इन 5 में से आपको सिर्फ 3 ही नज़र आ सकते हैं इस मैच में। तो दोस्तों विकेट कीपर में से हमें फ़िलहाल के लिए इसे कप्तान बनाओगे कि नहीं बनाओगे ये भी मैं बताऊंगा इन्हें, यानी कि इसे फिक्स खिलाड़ी रखना है, क्योंकि हमें सबसे पहले टीम बनाने से पहले आपको कॉम्बिनेशन जो बनाते हो जब, यानी कि 5-6 का भी बनाते हैं, 4-7 का भी बनाते हैं, तो उन्हें देखना पड़ता है। तो हम फिलहाल के लिए यहीं ड्रब की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं लिन का यानी कि 84% सिलेक्शन है। अगर आप चाहें तो इस मैच में देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आप ये पॉइंट दिया है यानी कि 2 बार दे चुका है, यानी तो इस बार भी देने का इसका चांस है। तो फिलहाल के लिए चांस है, आप ध्यान से टीम बनाओगे, आप चाहें तो रख सकते हैं ग्रांड लीग के टीम में। मैं इनके ऊपर काफ़ी अच्छा प्लेयर है, मैं इनके ऊपर रिस्क लेने वाला हूँ इस मैच में। और यहीं से अगर बात करें तो दोस्तों 80% सिलेक्शन है, यानी कि हिल्टन। तो हिल्टन भी पिछले मैच में फ्लॉप हुआ है, तो इनके ऊपर भी मैं रिस्क लेने वाला हूँ। आप चाहे तो आप भी ले सकते हैं या फिर रख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ग्रांड लीग का टीम हमेशा आपको ड्रब करके ही प्लेयर को मतलब बनाना चाहिए। अगर आप चाहें तो दोनों के साथ एक प्लेयर के साथ जा सकते हैं, तो फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा, आप चाहें तो जा सकते हैं। जैसे अब यहीं जो है फिक्स प्लेयर हमारा कौन सा रहेगा दोस्तों, 51% इसका सिलेक्शन है, 45 पॉइंट दिया है, पिछले 4 मैचों से फ्लॉप रहा है। तो हम फिक्स किसे रखेंगे, इन्हीं खिलाड़ी को रखेंगे, ये हमारा फिक्स खिलाड़ी हो गया। अब सुनिए पहले यहाँ से गौर से, वीडियो आप बिल्कुल स्किप नहीं करोगे। और दोस्तों जो लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी ज़रूर करें आप। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ 49 यानी कि ऑलराउंडर से 5 बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो आपको इसमें से ग्रांड लीग के टीम में सभी, यानी कि एक प्लेयर को सब छोड़ने वाला है। यानी कि कौन किसको छोड़ेगा, देखिए यहाँ समझते हैं। सबसे पहले बात, लोग किसको छोड़ के जाएंगे, यानी कि 58% इसका सिलेक्शन है, इन्हें लोग छोड़ेंगे, मतलब रिस्क लेंगे इनके ऊपर। और यहाँ तो मैक्सिवल को नहीं छोड़ने वाला है, मैथ्यू शॉट को नहीं छोड़ने वाला है, इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे लोग। तो हमें जो है रिस्क यहीं पे लेना है। अब सुनिए गौर से, 3 खिलाड़ी के ऊपर हमें रिस्क लेना है, तो काफ़ी आपको ये वाला टीम सोच समझ के बनाना है, ये भी चीज़ ध्यान रखना आप। जैसे देख सकते हैं सबसे पहला नंबर खिलाड़ी ऑलराउंडर से अगर बात करें तो फिक्स प्लेयर आप देख सकते हैं 96% है इसका सिलेक्शन मैक्सिवल का। तो हम इस खिलाड़ी को फिक्स रखेंगे, मैक्सिवल को हमें फिक्स रखना है इस मैच में। अगर चाहें ज़्यादा टीम अगर खेल रहे हैं, 2 से 3 टीम लगा रहे हैं, तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। 96% सिलेक्शन है इसका। हर किसी, अगर ये खिलाड़ी फ्लॉप होता है तो आपका यानी कि मतलब 9-10 प्लेयर भी अगर ग्रांड लीग में होंगे, कप्तान या वाइस कप्तान सही होंगे, तो आपका ग्रांड लीग विन करने का चांस रहेगा 9-10 प्लेयर में भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन पर्सन है। इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से आप टीम बनाओगे इस मैच में, और कप्तान वाइस कप्तान सही होना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी कि मैथ्यू शॉट को 94% सिलेक्शन ले रखा है, पिछले मैच में ये फ्लॉप रहा है, बड़ा प्लेयर है। इन दोनों में से अगर, यहाँ तो जाहिर सी बात है मैक्सिवल है और मैथ्यू शॉट है, यानी कि इन दोनों को लोग बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। तो हम इस मैच में मैथ्यू शॉट को भी इस मैच में छोड़ेंगे ही। और यहाँ ये खिलाड़ी और है, आप चाहे तो रख सकते हैं ग्रांड लीग की टीम में, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए इन्हें नहीं रखूँगा अपनी टीम में। अब यहाँ आता है दोस्तों जेमी का बात। तो जेमी देखिए 3 मैच से लगातार चलते आ रहा है, यानी कि अगर आप चाहें तो इन्हें फ्लॉप मतलब यानी कि इसे आप ग्रांड लीग की टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। अब आपका दिमाग में होगा सब बड़े प्लेयर का मैं ड्रॉप भी कर दूंगा तो रखूं किसे, तो भाई यही तो है ग्रांड लीग। और ग्रांड लीग कहते हैं किसे, यही तो है सिलेक्शन पर्सन, यानी कि लोग जिस प्रकार से अब जाएंगे तो नहीं लेना ज़रूरी है कि ये चलेगा ही, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इन दोनों में से एक खिलाड़ी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये टीम में आप खुद भी 1-2 प्लेयर चेंज करके खुद से अलग से करोगे। अगर आपको लगे कि ये खिलाड़ी चलेगा जेमी, है ना, तो आपको रखना है। क्यों, आप सबसे पहले अपना सुनोगे, जो आपका दिल का है उसे सुनोगे आप। तो देख सकते हैं यानी कि 83% सिलेक्शन इस खिलाड़ी का भी जो है, यानी कि पिछले मैच में ये 4 पॉइंट दिया है, फ्लॉप गया है। और यहाँ पे आता है दोस्तों हमारा, तो इन खिलाड़ी को हम फिक्स रखेंगे, आप चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिक्स रखने वाला हूँ क्योंकि 83% सिलेक्शन है।
इसका मैं बताऊंगा कभी इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ देख सकते हैं 58% जो इसका सिलेक्शन है, आप चाहें तो इसको रख सकते हैं ग्रांड लीग में, यानी कि मैथ्यू वेड शॉर्ट जो है इनके और इनके बीच एक खिलाड़ी के ही साथ आप जाओगे अगर जाना चाहते हैं आप। तो फिलहाल के लिए आपको ज़्यादा सेफ लगेगा तो ये बॉलिंग भी करेगा तो इनके साथ जाना चाहिए आपको। तो मैं फ़िलहाल के लिए इतना कोई सोचूंगा नहीं, इनके साथ जाऊंगा, जो नीचे वाले जो खिलाड़ी हैं इनके साथ 58% वाले के साथ जाऊंगा। मेरा तो यहाँ क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहीं अगर बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग से देख सकते हैं कौन सा खिलाड़ी जो होगा वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो सबसे पहला जो बॉलिंग से फॉलोअप नज़र आएगा इस मैच में। सबसे पहले खिलाड़ी दोस्तों डेविड है जो आपको इस मैच में फॉलोअप आएगा। क्योंकि इसका सिलेक्शन पर्सन मतलब 78 है, तो इसका भी मतलब कुछ होता है, यानी कि 90% ये फॉलोअप होने का चांस है इसका। इस तरह से ध्यान रहे आपको, यानी कि आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे ड्रॉप करके ही चलूँगा क्योंकि। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, ये खिलाड़ी अगर खेलें नथन तो इन्हें आप रख सकते हैं ग्रांड लीग के टीम में, काफ़ी ये इस बार काफ़ी अच्छा करेगा। अगर इसको रखोगे तो आप एक खिलाड़ी के ऊपर रिस्क भी लोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे हरीश हो गया इसे। तो अब चलते हैं दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं इन्हें रखता हूँ जो बताया था आपको। तो हमारे पास कुल खिलाड़ी जो हो गया फिक्स खिलाड़ी दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि 7 खिलाड़ी है, ये 7 खिलाड़ी हैं। तो इन 7 खिलाड़ी में से आप चाहें तो यहाँ ये 6 खिलाड़ी जो दिख रहा है आपको, ये 6 खिलाड़ी से भी 1-2 प्लेयर आप चेंज करोगे। तो मैं फ़िलहाल के लिए कौन सा खिलाड़ी जो चेंज करने वाला हूँ, यानी कि 80% वाले जो खिलाड़ी हैं मैं इन्हें नहीं रखने वाला हूँ। अब इनके जगह मैं टर्म प्लेयर को उठाऊँगा। तो इस प्रकार से भी होने वाला है, मैं इस प्रकार से अब जाऊँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मतलब लोग जाए या जिस तरह वो करें, क्योंकि इसका हमेशा सिलेक्शन पर्सन ही देखा जाता है। अब आता है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, मैं अगर चाहता हूँ तो मतलब सही से अगर समझाने से लंबा मतलब बनता ही है वीडियो, क्योंकि काफ़ी कम टाइम में समझा नहीं पाएंगे आपको। तो यही देख सकते हैं दोस्तों, अभी यहाँ अब आता है हमारा टर्म प्लेयर की बात। तो टर्म प्लेयर में आप देख सकते हैं कौन सा जो खिलाड़ी है, यहीं अगर बैटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहला नंबर बैटिंग से कौन सा होगा जो टर्म प्लेयर साबित हो सकता है। एक तो हॉस है, यानी कि एडम हॉस, ये पहला खिलाड़ी है जो 12% लोगों ने इसे ले रखा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक 4% इसे सिलेक्शन ले रखा है, यानी कि जैक, तो 4 बार फॉलोअप हो चुका है ये, एक ये भी है। और यहाँ से देख सकते हैं ये पिछले मतलब ऑलराउंडर में था, अभी इसमें आ गया है, बैटिंग में आ गया है, तो इन्हें भी आप रख सकते हैं। तो हमारे पास 3 प्लेयर हो गया, लेकिन इन तीनों में से एक बार दिखाते हैं आपको, 1 2 और इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से होंगे, जो इन तीनों में से बैटिंग से एक खिलाड़ी तो कन्फर्म नज़र आएगा ही, लेकिन आप चाहे तो 2 खिलाड़ी के साथ इस मैच से जा सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहली बात, ये पिच जो है बैटिंग का है, ये पिच आप बैटिंग के अनुसार बना सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। फ़िलहाल के लिए मैं जैक को ड्रॉप करके यानी कि हॉस के साथ चलना पसंद करूंगा। आप चाहें तो जैक के साथ भी चल सकते हैं। इसी तरह से आपको ग्रांड लीग का टीम लगाना है, और आप चाहें तो आप देख सकते हैं इसका सिर्फ 1 से 2% सिलेक्शन है ना, 2% हो सकता है। अगर ये खिलाड़ी खेलता है, हो सकता है नहीं खेले, अगर खेलता है तो इसे आप ज़रूर रखोगे ग्रांड लीग की टीम में। क्योंकि इसमें से अगर आपका ये सब खिलाड़ी में से आपका 9 प्लेयर भी अगर आता है ड्रीम टीम में, और कप्तान वाइस कप्तान सही रहा, तो आप ग्रांड लीग विन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर। तो फिलहाल के लिए मैं इस प्रकार से जाऊंगा दोस्तों, ज़्यादा डर के मैं टीम नहीं बनाता हूं, इस चीज़ का ध्यान रहे। मैं ज़रूरी नहीं है कि विनिंग जोन में आऊँ, लेकिन ग्रांड लीग मेरा एक ही मकसद है कि जीतना। ओ इसीलिए कह रहा हूँ कि आपका भी मकसद होना चाहिए ग्रांड लीग की तरफ, यानी कि ये नहीं कि लोगों आप परसेंटेज एक बार और शक्ल देख करके टीम बनाना छोड़ो, कभी भी ध्यान रखना आप। अब दोस्तों ऑलराउंडर से हमें जो खिलाड़ी पहला बन रहा है, यानी कि कौन सा वो खिलाड़ी है जो बन रहा है, यानी कि स्टोइनिस। इस खिलाड़ी को इस मैच में आप चाहें तो रख सकते हैं, ज़रूरी है ये रखना इसके। और यहीं दोस्तों वसीम की अगर बात करें तो 18% सिलेक्शन है, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप करके ही जाना पसंद करूंगा इस मैच में, इन दोनों के साथ, यानी कि एक ही के साथ चलोगे आप। तो अगर 83% वाले को फॉलो मतलब यानी कि नहीं रख रहे हो तो इन्हें ज़रूर रखना आप, या फिर 18% वाले को नहीं रख रहे हो तो 83% वाले को ज़रूर रखना आप, इस प्रकार से रखना। तो मैं इन्हीं के साथ जाना पसंद करूँगा, आप चाहें तो उनके साथ जा सकते हैं।
अब यहीं अगर आता है दोस्तों बॉलर की बात, तो बॉलर में आप देख सकते हैं एक खिलाड़ी के ऊपर आप और भी रिस्क ले सकते हैं। हारिस के ऊपर आप चाहें तो हारिस का भी फ्लॉप होने का चांस है, लेकिन ये इसे तो अगर रखोगे टीम में तो ग्रांड लीग की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन तो आप बिल्कुल ही नहीं रखोगे, क्योंकि ये ऐसा इस बार देने वाला नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं रखता हूँ टीम, आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी लाइनअप आने के बाद ही देखेंगे इसको कि परसेंटेज के हिसाब से किस प्रकार से जाएं। अब आता है दोस्तों सबसे पहला नंबर खिलाड़ी जो बॉलर यानी कि बॉलर से है 7% है अगर का, इस खिलाड़ी को आपको रखना बहुत ज़रूरी है ग्रांड लीग की टीम में। तो इस खिलाड़ी के साथ हम जाएंगे। आप चाहें तो किसी और खिलाड़ी के साथ भी जा सकते हैं, देख सकते हैं कैमरन है, कैमरन के साथ भी जा सकते हैं। इन दोनों में से एक खिलाड़ी के साथ आप ज़रूर जाओगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसी के साथ जाऊंगा। और एक खिलाड़ी आपको और मिल जाएंगे जो मीर यानी कि उस्मान मीर जो है, यानी कि ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, विकेट टेकर बॉलर है। तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं ग्रांड लीग की टीम में, लेकिन इनके जगह ना जाते हुए मैं एक खिलाड़ी जो है इनमें से जो आएगा खिलाड़ी, न्यू खिलाड़ी जो आएगा उनके साथ जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं एक खिलाड़ी जो है पेरिस, इनके साथ जाऊंगा। 16% सिलेक्शन है, इनके साथ मैं जाना पसंद करूंगा। लेकिन आप इसके साथ जाओगे तो एक रिस्क भी है। क्योंकि इसका जो है अब पॉइंट जो दिया है ये 37 पॉइंट का, ये 37 पॉइंट का काफ़ी मान्यता होता है, ये फ्लॉप भी जा सकता है, ध्यान रखना। तो इसे ड्रॉप करना पसंद करूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए चलता हूँ, उस टाइम एक न्यू प्लेयर आएगा, इसके जगह मैं चेंज कर सकता हूँ, या आप भी चाहें तो 1-2 प्लेयर खुद से चेंज करना, ठीक। और यहीं दोस्तों कप्तान वाइस कप्तान की अगर बात करें तो पहले नंबर में जो खिलाड़ी है आप देख सकते हैं कि 38% यानी कि मैक्सिवल को लोगों ने बना रखा है, यानी कि शॉर्टकट तो हमने ड्रॉप कर दिया, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ले रखा है, इन्हीं दोनों के साथ जाएगा। तो इस मैच में भी आपको कप्तान वाइस कप्तान में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। आप चाहें तो मैक्सिवल के साथ जा सकते हैं। अगर मैक्सिवल के साथ अगर जा रहे हैं तो मार्कर स्टोइनिस के साथ भी जा सकते हैं, ग्रांड लीग की टीम में कुछ इस प्रकार से भी जा सकते हैं, ऑलराउंडर की तरफ से अगर जाना चाहते हैं अब तो। यही दोस्तों आप देख सकते हैं, यानी कि 8 और 3 का कॉम्बिनेशन बना है इस मैच में, इस प्रकार से भी आप जा सकते हैं। या फिर आपको और खिलाड़ी जो है जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी कि मार्कर स्टोइनिस है, और यहीं पर आपको ऑलराउंडर से जो यानी कि बैटिंग से जो है यहाँ मिल जाएंगे जो खिलाड़ी है जो इस प्रकार से ग्रांड लीग की टीम में जा सकते हैं। या फिर अगर आप और भी चेंज करना चाहते हैं तो कुछ ग्रांड लीग की टीम में इस प्रकार से भी जा सकते हैं। यहाँ विकेट कीपर को वाइस कप्तान रख के और मार्कर स्टोइनिस को कप्तान रख के इस प्रकार से भी ग्रांड लीग की टीम में आप जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसमें से किसी को चेंज करना चाहते हैं, जैसे और बताते हैं, जैसे कि आप चेंज करना मान के चलिए एक खिलाड़ी की जगह मैं स्टोइनिस को रखता हूं, तो इस प्रकार से अगर आप जाते हैं, या फिर इन्हें ड्रॉप करके यानी कि बैटिंग से किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करके हॉस को करके इस प्रकार से अगर आप जाते हैं तो कप्तान वाइस कप्तान आप ग्रांड लीग कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि कप्तान वाइस कप्तान भी नहीं बनेगा, इस प्रकार से नहीं आप ग्रांड लीग विन कर सकते हैं। फिर है दोस्तों